गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस रसोई का काम खत्म कर दिया है और उधर हो रहे हैं पीयूष रेडी स्कूल के लिए। तो सारा काम हो गया है मेरा खत्म। और बाकी आज सफाई वगैरह इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे लगानी है मशीन। बेडशीट वगैरह धुलेंगी तो डस्टिंग भी नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए सिर्फ रसोई का ही काम करा है खत्म। और यहाँ पर लंच बनाकर ले आई हूँ, तो पैक करना बाकी। काफ़ी दिन हो गए थे आलू नहीं बना पा रही थी मैं, तो ये भंडारी स्टाइल आलू बनाए, साथ में बनाई है पूरी। तो पैक करेंगे पीयूष के लिए और पीयूष हो रहे हैं अभी रेडी। उधर रख दिया है दूध गर्म करके, तो वो पी लेंगे। बाकी सुबह में बहुत ही कम है कुछ खाते हैं, नहीं तो वो खाते ही नहीं है। लंच पैक कर देती हूँ और वेट करूँगी हस्बैंड जी और तेजस के उठने का, क्योंकि तभी लगेगी मेरी मशीन। कपड़े हो गए हैं और बेडशीट भी नहीं धुली है, कई दिन हो गए हैं, तो बेडशीट भी धोनी है ज़रूरी। और ऐसा नहीं है कि स्वेटर नहीं पहना था, कहीं स्वेटर उतार के यहाँ रख दिया है मैंने, क्योंकि अभी अभी आई हूँ रसोई से निकल कर, तो मैंने स्वेटर रख दिया यहाँ पर। तो बस लंच कर देते हैं पैक, ताकि पीयूष चले जाए स्कूल। इस पीयूष के भी जाने के बाद स्कूल मैं थोड़ी देर बिस्तर में घुस गई क्योंकि ठंड लग रही थी। और अभी चले गए हस्बैंड जी भी, क्योंकि उनको कुछ काम था, तो वो नहाए धोए नहीं थे, इसलिए नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, तो आकर करेंगे। फिर मैंने सोचा चलो मैं भी फ़ायदा उठा लेती हूँ अपने काम का। तेजस इधर सोए हुए हैं तो उनको नहीं उठाया मैंने, लेकिन अभी उधर लगा दी मैंने मशीन। वैसे वाले कपड़े धुल जाएंगे, बाद में बेडशीट वगैरह निकाल लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए धुले नहीं है सोफ़े के कवर और बेडशीट, तो ये भी धुल जाएंगी। तब तक हस्बैंड जी आएंगे तो ये सारा काम हो जाएगा मेरा, सफाई कपड़े वपड़े धुलना, फिर ताकि करेंगे साथ में ब्रेकफास्ट। तब तक तेजस भी उठ जाएंगे। 9:10 हो चुके हैं। तो इधर लगा दी है मैंने मशीन, तो धुल रहे हैं कपड़े। इतने कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, बाकी सोफे के कवर वगैरह निकलेंगे और चादर निकलेगी। तो तब तक कर लेती हूँ मैं डस्टिंग और मंदिर वाले रूम को कर देती हूँ पोछा मार के तैयार, ताकि मेरा थोड़ा थोड़ा काम साथ में निबटता भी चला जाए। सो गई सफाई हो गई है, नहाना हो गया है और कपड़े भी धुल गए हैं। तेजस भी नहा लिए हैं और मैं भी नहा ली हूँ, और हेयर करा है वॉश, और हस्बैंड जी भी आ गए हैं तो वो भी नहा कर आए हैं। तो बस चलते हैं ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। हस्बैंड जी ने कहा है कि मुझे लंच दे दे, तो उनके लिए बनाना है लंच। सब्जी है तैयार, से रोटी बनानी है और अपने लिए बनानी है ब्रेकफास्ट। सो गई हस्बैंड जी को दे दिया है लंच। तेजस का भी लंच पैक कर दिया मैंने, क्योंकि सब्जी बनी हुई थी। उनके लिए भी 2 पराठे पैक करके रख दिए हैं, क्योंकि मुझे जाना है अपनी मौसी जी के घर पे। उनका हो गया है एक्सीडेंट, तो मुझे अभी पता चला है, तो ये मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट वगैरह का काम कर दिया खत्म। अपने लिए लेकर आ गई हूँ मैं कॉफ़ी के साथ लूँगी रस, क्योंकि अब कुछ खाने पीने का मेरा मन नहीं है। सुनने का थोड़ा सा वैसा हो जाता है, मुझे अच्छा सा नहीं लगता। तो फटाफट से बस ये कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, या लंच समझ लो, क्योंकि 11:15 बज रहे हैं। तो 2 रस निकाल लेती हूँ और ये करके फटाफट से रेडी होके चलती हूँ मौसी की घर। सो गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद हो गई हूँ तैयार। पहना है मैंने ये वाला सूट, और इस वाले सूट में दिक्कत है कि कोई भी पॉकेट नहीं है, तो फ़ोन रखने की बड़ी होती है टेंशन। तो यहाँ पर बैग निकाल लिया जिसमें रखूँगी फ़ोन, और बैग और मेरा सूट सेम मैचिंग हो चुकी है। और हस्बैंड जी चले गए फैक्ट्री, क्योंकि उनको जाना था और टाइम बिल्कुल नहीं था, नहीं तो वो भी मेरे साथ चलते मौसी जी को देखने के लिए। और तेजस हो गए थे स्कूल के लिए तैयार, तो उनको भी लंच बना के दे दिया, ताकि वो मेरे पीछे से आराम से चले जाएंगे। मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी कि बच्चे को लंच बना के देना है। तो बस गाइस अब फटाफट निकलते हैं, चलते हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है बस फटाफट चली जाऊं, है ना। तो आपको भी दिखाते हैं मौसी जी का हाल। सो गाइस आ गए हैं मौसी जी के घर पर। तो यहाँ उनको लगी है बहुत सारी चोट, और यहाँ पर मामी भी मिल गए हमें, वैसे मिलते नहीं है। और इधर छोटी वाली मौसी, और बाकी आंटी जी आए हुए हैं, उधर बैठी हुई कोने में हमारी भाभी। हम तो मिलते रहते हैं। हाय, कॉफी चल रही है यहाँ पे, कॉफी हमें तो देखा ही होगा ब्लॉग में आपने। हाँ हम मिलते रहते हैं, हमें तो देखा ही होगा। चला रहे जब देख रहे फोन। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर, क्योंकि पीयूष का हो जाता है फिर ट्यूशन का टाइम। तो उनका फोन आ गया था कि मम्मी जी आप कहाँ पे हो, क्योंकि मैं जब गई थी वो घर पर नहीं थे। तो फिर मैं आ गई 3:30 बजे, 3:45 बज रहे हैं। वो गए हैं अभी आधार कार्ड के लिए अपने काम से साइबर कैफे, तो तब तक वो आ जाएंगे। उनसे पूछा था लंच करना है, तो उन्होंने मना कर दिया। उनके दोस्त भी थे साथ में। फिर मेरा मन तो नहीं था, बट मैं अपने लिए लेकर आ गई, क्योंकि मुझे सब्जी अच्छी लग रही थी। तो सब्जी के साथ लूँगी मैं 1 रोटी। कॉफ़ी पीकर आई थी मौसी के घर से, तो कॉफ़ी नहीं चाहिए मुझे, तो सिर्फ 1 रोटी लूँगी। मन तो नहीं था, वहाँ पे भाभी भी पीछे पड़ रही थी रोटी खा के जाना, रोटी खा के, बट मेरा मन नहीं था। मुझे ये था कि पीयूष घर पे खाएंगे तो फिर तब साथ में खा लेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने 1 रोटी बनाई है, क्योंकि सब्जी अच्छी लग रही थी मुझे, इसलिए। तो लंच कर लेती हूँ और उसके बाद में करूँगी तुरपाई, क्योंकि मैं तुरपाई के पीस रखे हैं सुबह से। तो मैंने भाभी को भी फ़ोन करके कह दिया था कि थोड़ा लेट दूंगी, मैं घर पर नहीं। तो लंच कर लेती हूँ और उसके बाद करूँगी अपना काम। तो गाइस लंच करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी सीट पर। यहाँ पर करनी है मुझे इन 2 पीसों की तुरपाई, तो ये कर लेती हूँ। पीयूष आने वाले होंगे, बस फिर हो गया उनका भी ट्यूशन का टाइम। भाई लंच कर लिया है मैंने, और लंच करने के बाद कॉफ़ी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि कॉफ़ी पी कर आई थी मौसी जी के घर से। और यहाँ पर सुबह के 2 पीस है मेरे पास, जिनकी करनी है तुरपाई। मैं सुबह दे नहीं पाई थी क्योंकि घर पर थी नहीं, तो मैंने भाभी से बात कर ली थी, तो उन्होंने बोला थोड़ा लेट दे देना, कोई बात नहीं।
तो बस इनको कर लेती हूँ। सुबह कपड़े भी धोए थे, कपड़े भी सारे मेरे बाहर फैले हुए, उनको भी समेटना है, लेकिन काम कर लेती हूँ पहले ये वाला। घर के काम तो फिर मैं धीरे धीरे करती रहूंगी, लेकिन बाहर का कर देती हूँ ताकि ये देने के बाद हो जाऊँ, फिर करूंगी अपने कपड़े समेटने का काम, प्रेस का काम, घर के काम। तो गाइस तुरपाई हो गई थी तो देकर आई हूँ पीयूष भी आ गए थे, आ गए हैं तेजस भी, और मैंने कर दिए शाम की दिया और बाती। जो कपड़े धोए थे उनको समेट दिया है, प्रेस वाले प्रेस करने जाऊंगी। उससे पहले ना बेडशीट वगैरह बिछा देती क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही रहा है, बिस्तर उधर का भी और इधर का भी नहीं बिछा पाई क्योंकि काम में लगी हुई थी। अभी फ्री हूँ तो पहले ये वाला काम कर देती हूँ, बिस्तर वगैरह लगा देती हूँ ढंग से, और उसके बाद में फिर करूँगी कपड़े प्रेस। और एक तरफ बन रही है हमारी दाल, तो लग जाते हैं फिर अपने काम पे। पीयूष बाहर खड़े हुए, तेजस चले गए हैं नीचे। बहुत ज्यादा ना थक गई हूँ, कपड़े करके लाई हूँ प्रेस, साथ में बनाकर आई हूँ दाल चावल छोकने हैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि मैं खुद ज्यादा थकी हुई हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं है मैं रोटी बनाऊँ। और बच्चों को काली दाल के साथ चावल पसंद है तो मैं चावल ही बनाने वाली हूँ, डाइजेस्ट भी हो जाएगा, जल्दी काम भी हो जाएगा। एक पीस है तुरपाई का, इसको मैं करूँगी बाद में। तो बस चावल छोकर आ जाती हूँ, दाल तो बन गई है, जब तक प्रेस कर दी थी मैंने दाल भी छोड़ दी थी। चावल बना देती हूँ ताकि टाइम से बच्चे खा लें और मेरा काम भी हो जाए खत्म। तो गाइस आई हूँ अभी चावल छोककर, तब तक उसमें सीटी आएगी, तब तक हस्बैंड जी भी आ जाएंगे और बच्चे भी कहेंगे, तो गरम गरम चावल हो जाएंगे हमारे तैयार, फिर सारे साथ में ही करेंगे डिनर। थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, बस ऐसे लग रहा है कि सो जाओ, पर खाना वाना खाकर सोएंगे आराम से। लेकर आ गई हूँ खाना, तेजस खा रहे हैं नीचे, हस्बैंड जी उधर, तो यहाँ हम लेकर आ गए। तो काली मसूर की दाल है, साथ में है चावल, अपने लिए मैंने अचार लिया है और मिर्च भी, बच्चे लेना चाहेंगे तो ले लेंगे अचार। सेम प्लेट है, ये पीयूष के लिए है। तो ये है हमारा डिनर, जिसे कर लेते हैं। भूख लग रही है और उससे ज़्यादा ना थकान लग रही है मुझे। सो गाइस फाइनली हो गया रसोई का सारा काम खत्म, और पता है ऐसे लग रहा है कि बस लेट जाओ, कुछ भी मत करो, बहुत ज़्यादा हो रही है थकान। तो वाटर बोतल खाली थी तो भरकर ले आई हूँ पानी। हस्बैंड जी डिनर करने के बाद चले गए हैं बाहर टहलने के लिए, तेजस हैं अभी नीचे, पीयूष तो गए हैं लेट उधर, क्योंकि भैया वो भी पूरा दिन चलते फिरते ही रहते हैं, बस इधर उधर पैदल ही पैदल, तो वो भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो मेरे को भी ऐसे लग रहा है बस लेट जाओ, तो बस कपड़े चेंज करेंगे और सोएंगे, क्योंकि सुबह फिर उठना होता है और फिर हमारी ड्यूटी चालू हो जाती है, पूरा दिन फिर वैसे ही रहता है। तो बस इस ब्लॉग को कर देंगे हम यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।